अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हो रहा है रात का टाइम और रात से ही हम लोगों ने न्याज की तैयारी शुरू कर ली थी, क्योंकि दिन में जो है फिर इतने काम नहीं होते, बंदे को तो समझ ही नहीं आ रही होती कि कौन सा काम पहले करे कौन सा बाद में, भागम दौड़ लगी रहती है। तो बस मामा ने बोला छोटे मोटे काम जो है पहले से ही रेडी करके रख देते हैं। जैसे दालें हो गई हैं, दालों को पहले से ही बॉईल कर लेंगे और साथ में जो है हलीम के लिए कौरमा भी हमारा रेडी हो जाएगा। चिकन भी मामा ने बाहर निकाल के रखे हुए थे, क्योंकि वो डीप फ्रॉस्ट होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे दालों को एक एक करके हम लोग बोल के अंदर ऐड करते जा रहे थे। और वैसे तो ये काम जो है रात से ही किया जाता है, लेकिन हम लोग यकीन माने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए ही दालों को सोक करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था। और आज के दिन मैंने किसी चीज़ की कोई क्वांटिटी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करनी, क्योंकि माशाल्लाह से मामा सारा कुछ ह्यूज क्वांटिटी में बनाएंगी और इतनी आसानी से उन्होंने सारा कुछ ऐड कर लिया था, जैसे उन्हें बहुत अच्छे से पता हो कि कितनी चीज़ कितनी डालनी है इसमें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। पता खुद है हमें, हम जब छोटे थे हमारी अम्मी भी ऐसे किया करती थी। नियाज हो गए, हमारे घर में सदके हो गए, बकरी भी बनाया करती थी। हमारे घर से ना खाना बना के हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बांटा करते थे, तो इसलिए आदत है ना, हमें कोई क्वांटिटी की कोई मतलब वो नहीं है। मैं 10 किलो भी बना सकती हूँ, 20 किलो भी बना सकती हूँ, मुझे कुछ भी ख़राबी नहीं होगी। वाह भाई वाह, देख लिया, मामा की बातें सुन ली आप लोगों ने। मैं तो भी इम्प्रेस हो गई हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है हम लोग होम मेड हलीम मसाला बना रहे हैं। वैसे तो हमारे पास पैकेट वाले 2 मसाले भी पड़े हुए थे, एक शान का पड़ा हुआ था और एक नेशनल का, लेकिन फिर मामा बोलती हैं कि नहीं, ज़्यादा हम लोग बना रहे हैं तो इसलिए होम मेड मसाला भी होना चाहिए। बहुत इजी तरीके से ये भी हमारा तैयार हो गया था। इसके लिए बस हम लोगों ने सारे खड़े गरम मसाले जो है बाहर निकाल के रख दिए हैं, एक एक करके मामा प्लेट के अंदर डाली जा रही थी। ज़ीरा है इसमें, साथ में बादियान फूल है, जवित्री, जायफल, ग्रीन कार्डमम, ब्लैक पेपर होल, बे लीफ, सिनेमन स्टिक। बस आप लोगों ने इसको ड्राई रोस्ट वगैरह नहीं करना, हमने तो नहीं किया। अगर आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग करना चाहते हैं कर लें। और ब्लैक पेपर देखे, ब्लैक पेपर ना मैं कुटी हुई ही डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास साबुत पड़े। हमारा जो ग्राइंडर है ना, अल्लाह तौबा है, वो ख़राब हुआ है अभी तक पड़े। और हमको बोल बोल के थक गई, इसके जो सामान मिलते हैं अमेज़ोन से वो मंगवा के दे दो कि मैं, ताकि इसको ना फिक्स करा के ना, तो हमारे जो ग्राइंडर के मसाले वगैरह जो ख़त्म हुए ना, वो सारे पीस के रख दें, क्योंकि मुझे तो घर के ही मसाले अच्छे लगते हैं। कुछ लोग टमाटर डालते हैं हलीम में, कुछ लोग नहीं डालते। बस देखिए आप लोगों के सामने है, खूब सारा मैंने ऑयल डाल दिया, 3 से 4 मैंने अनियन डाल दिए। और एक भी चीज़ ना जल्दी जल्दी नहीं हो रहा था, अनियन के ऊपर मैंने जल्दी जल्दी से कवर भी रख दिया। मैंने कहा ताकि थोड़ा सा कलर तो आ जाए ना, कुछ कलर वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था। देखिए मैं वैसे ही इसको बस चॉप कर रही हूँ। किसी ने पहले ही कमेंट किया था जब इस तरह मैं खाना बना रही, कह रहे आपकी मामा को तो अनियन कट करना भी नहीं आ रहा है। बस क्या करना है, कट करना कोई इतना वो प्रोफेशनल तरीके से तो हमने कट नहीं करना ना, सारी चीज़ें एकदम से बस डाल दो। उसकी बात तो वैसे भी खाना तो बनना है ना, जायके की सारी कमाल होती है, कट करने की कोई कमाल नहीं होती। यहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन का नहीं करना है, ये तो वैसे भी हमने ना सालन के अंदर ही डालना है ना। बिल्कुल ऐसी ही है। और आजकल टमाटर इतने ज़्यादा सख्त हैं, तो इसलिए ग्राइंडर में ग्राइंड करने की ज़रूरत हमें पड़ गई। हाँ, मैंने कहा फिर छिलके ऊपर ऊपर पड़े रहते वो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने ग्राइंड कर लिया। देखिए इसमें ना 2 टेबल स्पून भर भर के मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया। और अनियन का कलर आप लोग देख ले, मैंने कोई ब्राउन वगैरह कुछ भी नहीं किया। बस जल्दी से मैंने कहा चलो फटाफट ना, तो मैंने अदरक और लहसुन को मैंने फ्राई किया, पकाया, कुछ भी नहीं पकाया। देखिए ये जो चिकन है, 4 चिकन है, इसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट किया, ये भी इसके अंदर मैंने डाल दिया। इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ किया, विनेगर के पानी में सोख करके रख दिया। उसके बाद फिर मैंने पानी वगैरह ड्रेन करके तो फिर आपके सामने लेकर आ गई। और ये मसाला देखिए, इसको हमने पिसवाया, बहुत मुश्किल से पिसाया हमने। और हलीम मसाले का एक पैकेट, एक हमने ये डाल दिया, एक शान का डाल दिया और दूसरा मेरे ख्याल में नेशनल का था। मैं यहाँ पे मामा को यही बोल रही थी, शान ने और नेशनल ने दोनों ने साथ में कोलैब किया आज। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैं बस वही डाल रही हूँ। देखिए मैंने टमाटर भी डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतना जल्दी जल्दी काम हो रहा था ना। सिर्फ बस एकदम बस 1 मिनट में ना खड़ी हो जाते हैं, बस उसके बाद सारा कुछ हो जाता है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तो मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना रेड रेड अच्छा अच्छा फ्लेवर आता है ना। और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ना कनौर की चिकन क्यूब पड़े थे, ये भी मैंने डाल दिया। अभी तो चिकन पाउडर मेरा ख़त्म है, लेकिन फिर भी मैं नहीं डाल रही थी। मैंने कहा ख़त्म हो जाए फिर कौन लेकर आएंगे। वहाँ उस घर से इतना ज़्यादा आसान हुआ करता था, मैं फटाफट चली जाती थी
सारा कुछ लेकर आ जाती थी। यहाँ से जाना इतना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है ना, एक चीज़ मेरा ख़त्म हो जाता है मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में होती हूँ। अल्लाह अब ये चीज़ कैसा आएगा, इतना ज़्यादा मुझे टेंशन होती है। अब दाल पकाने की बारी है और दाल जब मैं पका रही थी तो मैंने ये वाला जो पॉट है ना इसके अंदर मैंने सारा डाल दिया। ये मेरे जहेज़ का पतीला है तो एक ही आया है तो मैंने कहा चलो इसमें ही पका लूँगी, क्योंकि बड़े पतीले है ही नहीं हमारे पास। एक जो है बहुत बड़ा है, वो तो इंशाल्लाह कल दिखाऊंगी ना, ये तो रात का टाइम है। और ये देखिए यहाँ पे दालों के टाइम ना मैंने वो डाल दिया था, हल्दी डाल दिया था, थोड़े से गरम मसाले भी डाल दिए थे, खड़े गरम मसाले। और देखिए मैंने पूरा जो दाल है ना एक पतीले के अंदर ही डाल दिया। आयशा कह रही मामा पक जाएगा पक जाएगा, मैंने कहा कहाँ पकेगा, देखिए इसके अंदर हम पानी डालेंगे, इसको बॉयल के लिए रख देंगे, ये तो सारा पता नहीं पकेगा ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो इंस्टेंट पॉट में रख देंगे। पहले तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा इंस्टेंट पॉट का जो पतीला है ना वो उठा के ना मैं चूल्हे पे रख दूंगी, ये क्योंकि ये मुझे कह रही थी मामा बहुत ज़्यादा सुस्त है इंस्टेंट पॉट। मैंने कहा कोई नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह, वैसे भी हम तो पूरी रात जाके ही गुजारते हैं ना। मैंने कहा तुम जाके सो जाओ मैं कर लूँगी कुछ ना कुछ। तो कह रही थी मामा रिकॉर्ड भी करना है, मैंने कहा हाँ ये भी है। और ये देखिए यहाँ पे जाके हॉल में बैठने का ये बहुत बड़ी गलती का इंजाम, ये बर्तन धो रही थी पीछे तो ये मुड़ती ही नहीं है। वाकई हम लोग आराम करने के लिए हॉल में बैठ गए थे और ये हाल हो गया था। मतलब हमारे लिए काम और ज़्यादा डबल हो गया, एक्स्ट्रा साफ़ सफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। नीचे फ्लोर भी गंदा, स्टोव भी गंदा, खैर है कुछ नहीं होता, कभी कभार चलता है। कौरमे को चेक करें, यहाँ पे हमारा कौरमा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर मामा ने एक घूंट पानी भी नहीं डाला, मतलब मैजिक हो गया, इतना सारा पानी इसके अंदर जमा हो गया। फ्लेम को हम लोग कर देंगे टर्न ऑफ और बाकी साफ़ सफाई के ऊपर लग जाएंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद अपना किचन जो है गंदा छोड़ छाड़ के जो है सो जाना आराम से, क्योंकि कल के दिन फिर इतने ज़्यादा काम होंगे ना। और ये देखें बॉबी जो है बीच में आ गया था, कामों के बीच में ही। मामा को पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था इसके ऊपर, लेकिन जब से इसने हमें झटका दिया ना तब से मामा बोलती हैं कुछ नहीं होता, बेचारे को पिला दो पानी। सुबह सुबह किचन में आ गई थी, मैंने देखा किचन में आम पड़े थे, अल्लाह इतनी खुश हो गई मैं तो। ये वाले जो रेड वाले है इसके लिए खुश नहीं है, ग्रीन वाले के लिए मैं खुश हो गई। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना अचार बनाना, खाना इतना नहीं अच्छा लगता जितना बनाना अच्छा लगता है। इससे पहले भी मैंने एक रेसिपी अचार की बनाई है, वो आयशा को बिल्कुल टाइम मिल ही नहीं रहा है। और ये देखिए हमारी जो दालें हैं ना ऐसे सारे जुड़ गए थे, मैंने कहा चलो इसको अपने हाथों की मदद से इसको निकाल लूँगी, गर्म तो है ही नहीं, ठंडा ठार है। तो ये देखिए यहाँ पे सारे जो दालें हैं ना माशाल्लाह इतने ज़्यादा जमा हो गए। और हमारे पतीले का साइज़ देखे, इतना बड़ा पतीला है, ये भी आयशा के रूम में बड़ी अलमारी है ना वहाँ पे ही पड़ी थी। मैंने कहा निकाल के दे दो कि सारी चीज़ों को मैं ना इकट्ठे कर लूँ। देखे अरहम को मैंने बुलाया, मैंने कहा आ जाओ यहाँ पे ना अपना बॉडी बिल्डिंग का जो वो है ना बॉडी जो बनाते हो तुम लोग, जिम मत जाओ, आज तुम्हारा जिम यहाँ पे है किचन में। रात से प्रेप करने का ये फ़ायदा होता है कि चिकन से हम लोग बोन्स को ईजिली सेपरेट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। और ये देखें हमारे का जो है मामा ने डंडा उठा लिया, इसकी मदद से चिकन को श्रेड कर लेंगी। साथ साथ दालों के अंदर मैगी क्यूब्स भी हम लोग शामिल कर देंगे, तकरीबन 4 पीसेस। शुक्र है आज अरहम जो है हमारे काम आ गया, आज जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आर्म वर्कआउट हो गया लेकिन एक आर्म का दूसरा भी कर लो ताकि इक्वल हो जाए। पाकिस्तान में तो ये इन दिनों में इतना ज़्यादा अच्छा लगता था ना, मुझे अभी भी याद है हम जब छोटे हुआ करते थे ना तो हम हर जगह पे जाके कहीं पे शरबत पीते थे, कभी पे कहीं पे जाके दूध वाला शरबत पिया करते थे, इतना ज़्यादा अच्छा लगता था। मतलब चावल हलीम, और एक था येलो कलर का एक वो शरबत हुआ करता था वो कांच की बोतल में, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या नाम है। आयशा यहाँ पे कह रही मामा ज़फ़रान होगा, मैंने कहा पागल हो गई, ज़फ़रान कहाँ पे है, ज़फ़रान का कौन सा शरबत होता है। वो ज़माने अच्छी भी थे ना, इतना ज़्यादा सख्ती नहीं हुआ करती थी। मतलब हम इतनी बड़ी बड़ी 10-10 11-11 साल के महल्लों में घूमते रहते थे, कोई सख्ती नहीं थी ना लड़कियों के ऊपर। अभी तो बेचारी बच्चियां ना घरों में ही बंद हो गई है ना, इतना ज़्यादा मतलब कोई नहीं छोड़ रहा है, मतलब हालात भी इतना अच्छा नहीं है ना, सही नहीं है। और देखिए यहाँ पे सारा कुछ मैंने कंबाइन कर लिया, कंबाइन बोलते हैं ना उसको। हलीम का कलर तो चेक करें गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आया है, और तो और इतना ज़्यादा रेशेदार था। और आज तो मामा सॉल्ट भर भर के डाल रही हैं। आज जो जो कमेंट करेगा ना कि आपकी मामा ने सॉल्ट बहुत डाला है तो वो सही बोलेगा हाँ नहीं ना, आज देखिए क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है ना, वीडियो में तो इतनी बड़ी नहीं लग रही, माशाल्लाह इतना ज़्यादा क्वांटिटी है। पता नहीं अभी कितना किलो का वो होगा हलीम होगा। मैं 10 किलो बोलूँगी लोग कहेंगे हाँ ये 5 किलो है, और देखिए 10 किलो का बता रही है। और देखिए यहाँ पे
पे आयान और हम दोनों को मैंने ना पकड़े, मैंने कहा आ जाओ इसको उठाओ। एक बंदे ने नहीं उठाना, इनके बाबा ने पहले उठाया था, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और आयान को भी मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा आ जाओ यहाँ पे ना लोग तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करेंगे और अच्छा काम है ना, अच्छे कामों में ना तुमने तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है ना। तो मैंने कहा आ जाओ, आज शरबत तुम तैयार करोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आयान की तबीयत अभी पहले से बेहतर है। अभी इंशाल्लाह जाऊंगी डॉक्टर के पास, सैटरडे को है उसका अपॉइंटमेंट। उसके बाद फिर आप लोगों को अपडेट दूंगी कि क्या है और क्या नहीं है। और चीनी देखी, मैंने इतना सारा चीनी डाल दिया था, मुझे पता ही नहीं था चीनी के बारे में, तो कुछ भी मुझे पता नहीं है कि कितना डालूं कितना ना डालूं, अंदाजे से ही डाल दिया था। और ये तो मलंगा में लेकर आई थी, इतने गोल मटोल से है, इतनी मतलब अच्छे नहीं है बिल्कुल। वो जो होते हैं ना लंबे लंबे बड़े बड़े, वो अच्छे होते हैं, पता नहीं इस दफ़ा बिल्कुल सही नहीं थे। और देखिए अयान को तरीका भी नहीं आ रहा था बेचारों को, इनको कहाँ तरीका आता है, सारा दिन तो ये लोग ना मोबाइलों में और गेमों में घुसे रहते हैं। मैंने रूह अफ़ज़ा भी बहुत सारा डाल दिया था, मैंने कहा खुद देखे तुम्हें पसंद नहीं है रूह अफ़ज़ा और लोगों को पिला रही हो रूह अफ़ज़ा। नहीं, हमें तो वो पानी वाला रूह अफ़ज़ा नहीं पसंद था ना, इसमें तो मैं बहुत सारा दूध भी डालूंगी। हाँ, और यहाँ पे अयान जो है वो एकदम शॉक्ड हो गया, बोला था मम्मा मेरी ये फेवरेट ड्रिंक बहुत ही अनहेल्दी तरीके से आप बना रही हैं, मैं तो ये ड्रिंक कभी भी नहीं पीऊँगा। कह रहे इतना सारा चीनी आपने डाला, इतना सारा ये डाल दिया। मैंने कहा हाँ ऐसे ही बनाया करते हैं ये। यहाँ पे अयान को ना मैंने काम पे लगा लिया, आयशा को भी काम पे लगा लिया। मैंने कहा तुमने बार बार हलीम में चमचा लगाना है, तुमने ऐसा ना हो कि तुम वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि इनकी तो आदत है या तो बर्तन धो रही या तो कुछ काम कर रही है तो छोड़ देती है। मैं जाके मार्केट चली गई, उसके बाद आके फ़ौरन किचन में फिर से घुस गई थी। और देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया, चीनी डाल दिया। अभी मैंने हलवा बनाना है, हलवा मैंने बनाना है मखंडी हलवा। आयशा मुझे कह रही मामा फेटे का जो कद्दू है ना वो लेकर आ जाए। मैंने कहा आयशा यहाँ पे मैं गई थी मार्केट, वहाँ पे मुझे पेटे का कद्दू मिला ही नहीं है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज मखंडी का ही बना लेंगे। सूजी देखिए 1 किलो का सूजी था, अच्छी तरीके से उसको मैंने धो लिया। मैंने कहा चलो पानी जब ऊपर आ जाएंगे तो तब मैंने उसके पानी रिमूव करने हैं। बस देखिए अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहे हैं। और हमको भी वहाँ पे काम पे लगाया था, मैंने कहा सब आ जाओ यहाँ पे काम करो आप लोगों ने। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। माँ बोलती हैं बच्चों को ना काफ़ी कम एज से इन्हीं कामों पे लगाना चाहिए, ताकि बाद में इनको एहसास हो हर एक चीज़ का। और यहाँ पे चेक करें, मैं जो है ना छोटी बोतलें लेकर आई थी, 24 पीसेस थे, तो मैंने कहा चलो ये शरबत के लिए ना काम आ जाएंगे। तो बच्चों को मैंने कहा जल्दी से इसको ना खाली करो ताकि ये हमारे ना काम आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारी जो सूजी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने धो लिया, साफ़ हो गया। इसके बाद मैंने खूब सारा इसके अंदर दूध डाल दिया। और वहाँ पे हमारा चीनी भी वो हो रहा था, फ्राई हो रहा था या कलर आ रहा था उसके ऊपर, कैरमलाइज हो रहा था। और बार बार जो है मामा चमचा हिलाई जा रही थी। वो बोल रही थी एक बार अगर ये नीचे से जल गया तो ये सारा फेंकना पड़ेगा। साथ साथ जो है यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को भी हम लोग हवानदस्ते में ही कूट रहे हैं क्योंकि हमारा चॉपर गीला भी था और दूसरा हमारा मैंने आपको बताया ना ख़राब हुआ है ना, ऐसा मुझे लग रहा है जैसे दुनिया का पूरा काम मेरा ना फंस गया है। वाकई वो तो ग्राइंडर उफ अल्लाह मामा का इतना ज़्यादा फेवरेट है, मुझे लगता है रात में भी अपने साथ सुलाती हाँ बहुत ज़्यादा सुलाती नहीं। किसी ने कमेंट भी किया था ये आपने कहाँ से ले, ये लूलू में भी मिलता है, कारफोर में भी मिलता है, नेस्टो में भी मिलता है, हर जगह पे मिल जाता है ईजिली तरीके से। अरहम के हाथ में जब मैंने सूजी का बोल देखा ना, बस मेरे दिल को कुछ हो रहा था, क्योंकि ये बंदा ना हेल्प करने के बजाय काम और ज़्यादा बिगाड़ देता है। मैंने बोला अगर तो कोई छींटे इसके हाथ पे पड़ गए तो बस ये बोल जो है नीचे गिर जाएगा, मेरा काम बढ़ जाएगा। मैंने उससे बोला अगर तुम्हारा हाथ भी जल जाए तुमने इस बोल को कुछ भी नहीं होने देना। अच्छा ये देखें मज़ेदार किस्म का हलवा जो है बन के तैयार है। इसके अंदर मामा ने जो है कोकोनट डाल दी है, साथ में ड्राई फ्रूट चॉप किए हुए। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब भी आपने हलवा बनाना हो ना तो घर के किसी आदमी को काम पे लगा दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। साथ साथ हमने टेबल को भी खाली करने, इसके ऊपर टेबल क्लॉथ बिछा देंगे। एक एक पतीला अरहम लेकर आएगा और इसके ऊपर रखता जाएगा। पहले ज़माने में क्या करते थे, नीचे ज़मीन पे ही बैठ के सारे पार्सल्स फिल करते थे, वो मुझे बहुत मुश्किल लगता था। मैंने तो इस बार मामा को शुरू में ही बता दिया था कि टेबल पे ही सारा सेटअप क्रिएट करेंगे। मैंने कहा मैं खुद खड़ा होकर ही काम करूँगी, क्योंकि मुझे ना बैठ के बिल्कुल अच्छा ही लगता ही नहीं है। जब एक दफ़ा बैठ जाती हूँ फिर उठ नहीं सकती, इसलिए मुझे खड़ा होना ही अच्छा लगता है। और हमको तो मैंने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि ख़बरदार तुमने अगर
बड़े साइज़ का पतीला अकेले उठाया। तो ये दोनों का काम है, दोनों मिलके करेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि भाई अयान तो रेडी शेडी होके दोस्तों के साथ उसका अचानक से प्लान बन गया। ये क्या बात हुई? मामा तो यहाँ पे उफ अल्लाह इतने गुस्से में थी, बोल रही थी एटलीस्ट तुम 2-4 पार्सल्स तो फिल कर दो, सवाब का काम है, घर पे बैठो आज के दिन भी तुम लोगों ने प्लान्स बना दिए हैं। नहीं समझ सकते, इतना ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं, समझाते रहती भी है, बच्चे बिल्कुल नहीं समझ सकते, कह रहे नहीं बस मुझे जाना है। देखिए यहाँ पे रेडी हो गया इतना ज़्यादा। आप लोगों ने बॉबी की क्यूट सी छीं की आवाज़ सुनी? पता नहीं मेरे बेबी को क्या हो गया, वैक्सीनेशन के बाद बीमार ही हो गया है। हर एक दिन कुछ ना कुछ इसके साथ हो रहा है। कभी इसकी आइज़ जो हैं वो वाटरी हो जाती हैं, कभी छींके पे छींके मारी जाता है। मैं तो भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इंशाल्लाह वेट के पास लेकर जाएंगे फॉलो अप के लिए। पिछले दिनों तो हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे, अभी शुक्र है टाइम जो है मिल ही जाएगा आराम से। और ये देखें सारा कुछ हम लोगों ने रख दिया था टेबल पे पार्सल समेत। शरबत के लिए ना मैं बर्फ़ भी बाहर से लेकर आ गई, क्योंकि हमने जो रखा था ना जमाने के लिए इतना बकवास किस्म का जम गया था, पूरा पानी ही पानी था। मैंने कहा ना जी ना, शरबत के अंदर मैंने पानी और नहीं डालना है, बस दूध और पानी बस काफ़ी है ना। और देखिए यहाँ पे शरबत जो थे हम 2 पतीलों में मैंने ऐड कर लिया, क्योंकि इसके अंदर जब मैंने बर्फ़ डाल दिया तो मैंने कहा ये तो सारी जगह जो है गंदी हो जाएगी ना, अब सफाई कौन करके देगा। तो मैं तो आयशा को कह रही थी, मैंने कहा जो मेड है उसको बुला के ना हमारे साथ हेल्प भी कर लेगी, साथ में वीडियो भी बन जाएगी, बर्तन भी धो लेंगे। लेकिन ये नहीं मान रही थी कुत्ती कहीं की। इस बार मामा ना पार्सल्स बहुत कंजूसी से लेकर आई थी, मतलब इतनी ह्यूज क्वांटिटी में उन्होंने खाना बनाना था। पार्सल्स 2-4 ही हैं सिर्फ। हाँ 2-4 है, 30 पार्सल थे, मुझे क्या पता था पागल। मैं तो मतलब हैरान हो गई हूँ जब कम हो गए। यहाँ पे सब कह रहे थे पार्सल कम है पार्सल, मैंने कहा मंगवा लो अभी क्या है, हर एक चीज़ मामा के ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो खाना हमने घर पे बनाया है ना, उसकी अलग खुशी की बात होती है ना। इंसान तो थक जाता है, लेकिन जो अपने हाथ से बना के अपने हाथ से खिला के, अपने हाथ से नहीं खिला रही हूँ लेकिन खिला रही हूँ ना, क्या होता है उसको अपने हाथ से हम लोगों ने पार्सल्स डिस्ट्रीब्यूट किए, तो ये बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। हाँ वैसे एक कॉल करके हम होटल से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन ना मुझे अच्छा लगता है ना, अम्मी ने भी किया था, मैं भी करेंगे, मेरे बच्चे भी करेंगे, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता। अच्छा फिर इसके बाद जो है मामा अपनी दोस्तों के लिए भी पार्सल्स फिल कर रही थी, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो खाना हर किसी के साथ शेयर करे। इतना ज़्यादा पसंद है, ये उनका मोस्ट फेवरेट काम है। हाँ बिल्कुल, और बच्चों को इतना ज़्यादा अच्छा लगा हलीम। आयशा तो यहाँ पे काम भी कर रही थी, एक बॉल में डाल के तो खा भी रही थी। मैंने कहा आराम से बैठ के खाओ ना, कह रहे नहीं नहीं मामा हमने काम भी जल्दी ख़त्म करना है। ये कह रही थी आए ये काम कैसे होगा। मैंने कहा इतना बड़ा काम हो गया, लेकिन ये भी सच में बहुत ज़्यादा सरदर्द वाला काम था। हाँ पार्सल्स फिल करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में लोगों के सामने फिल किया जाता है। हाँ लोगों के सामने पतीले लोग लेकर जाते हैं ना, मतलब पतीला बड़ा पतीला लेकर जाते हैं, वहाँ पे ही करते रहते हैं। यहाँ पे जब चीज़ें बना लेते हैं खाना वगैरह, उसके बाद फिर सोच में हम पड़ जाते हैं कि वर्कर लोग होंगे या नहीं होंगे। सिटी में तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती ही नहीं बिल्कुल। हम लोग जब पहले खलीफा सिटी में रहते थे ना, वहाँ पे आसपास हर जगह पे कंस्ट्रक्शन होती थी। हमारा खाना जो है कभी कभार कम भी पड़ जाता था, माशाल्लाह से इतने ज़्यादा वर्कर्स होते थे। बिल्कुल, मैं तो और हमको कह रही थी, मैंने कहा खलीफा सिटी मुझे लेकर जाओ, वहाँ पे मैंने बांटना है। कह रहे मामा यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। मैंने कहा ठीक है। और ये देखें इतना सा हलीम बच गया, और ये भी मामा को था कि नहीं इसे भी हम लोग बांटेंगे, लेकिन पार्सल्स ही नहीं थे। खैर बाद में भी मामा ने जुगाड़ वगैरह कर ही लिया था समहाउ। इस बार तो भाई मामा ने बहुत पहले से प्लानिंग की हुई थी, बोल रही थी एक शॉपर के अंदर हलीम डालूंगी, साथ में एक पार्सल हलवे का हो जाएगा और एक ड्रिंक हो जाएगी, साथ में स्पून भी होगा। तो हमने वैसा नहीं किया, हम लोगों ने ड्रिंक जो है शॉपर के अंदर डाले ही नहीं, क्योंकि अरहम साहब बोल रहे थे कि नहीं ये सौगी हो जाएगा सारा कुछ। कह रहे थे एक एक बंदे को एक एक दे दूंगा। मैंने कहा तुम लोग सुस्त कहीं के, इतना आसान है। और देखिए ये सारा कुछ माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था ना। यहाँ पे आयशा भी इतनी ज़्यादा थक गई थी, इसने भी पूरे शॉपर भर ली थी, इसके अंदर स्पून रखा ही नहीं है। फिर मैंने अरहम को कहा, मैंने कहा रखो इसके अंदर स्पून भी रखो, इसके अंदर शरबत भी रखो। शरबत इन लोगों ने नहीं रखा, बस कोई नहीं। मैंने बहुत सारे दुआएं मांगी सब के लिए। मैंने कहा अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल करे, जो परेशान है जो बीमार है सबको अल्लाह पाक ठीक करे। और अपने घर के लिए भी बहुत सारे दुआएं की, अल्लाह पाक हमें नज़र बद से बचाएं, हासदों की नज़रों से बचाएं, और हमारी जो मेहनत है या अल्लाह हमारी मेहनत को कबूल करें। शरबत वाला काम हम लोगों ने बिल्कुल एंड में किया, क्योंकि हमें स्टार्ट से ही पता था कि ये काम बहुत ज़्यादा मैसी होने वाला है। इसके अंदर हम लोगों ने आमंड्स भी डाले थे। काम नहीं कर रहे मोबाइल की वजह से, मैं तो काम भी कर रही हूँ, मोबाइल ही हाथ में पकड़ा है।
अच्छा, मेरे हाथ में भी फ़ोन है। ये मोबाइलों का तो सत्यानाश हो जाए, इसने तो इतना काम ख़राब कर लिया, कोई भी काम करने वाला बंदा नहीं होता। मोबाइल हाथ में पकड़ लेते बस, कोई भी काम करता ही नहीं यार। हमको मैं इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, मैंने कहा तुमने पकड़ा है हाथ में मोबाइल। कह रहे ख़ुद भी हाथ में पकड़ा हुए, मुझे भी गुस्सा कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने तो सबको बुलाना है कि सबके बच्चों को ना कि आके हलीम लेकर जाएँ, हलवा लेकर जाएँ। शरबत तो मैंने किसी को नहीं दिया। मैंने कहा चलो ये मज़दूर लोगों का है ना, वो लोग ना धूप में इतना काम करते हैं, उसके बाद ये शरबत पी के ना दिल से दुआएं निकलती हैं। अल्लाह का नाम लेके मैंने काम स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने सोचा था ना बिल्कुल उसी तरीके से सारा कुछ हो गया। बस ये टेंशन में थी कि मज़दूर होंगे या नहीं होंगे। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बस खाना जो है ना जिसकी नसीब में होता है ख़ुद ब खुद चला जाता है उनकी नसीब में। वाकई तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। एंड में हम लोगों ने सारे पार्सल्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह से।